हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी आर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं जो कि केजीएमयू बीएससी नर्सिंग 2022 की काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो फाइनली अभी तक आप लोगों को जो है टेंशन हो रही थी कि आपका कुछ भी कंफर्मेशन आपको नहीं मिल पा रहा है कि आपने जैसे रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फीस पे कर लिया है, तो उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है या कोई एज अ प्रूफ है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली उसका लिंक जो है वो एक्टिव हो चुका है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जैसे आपने लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन करा था, तो उसी तरीके से nursing.upsdc.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां पे लॉगिन करना। ठीक है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन करने वाला प्रोसेस है उसमें मतलब स्टेप 1 पे क्लिक करना, फिर लॉगिन कर लेना अपनी डिटेल्स एंटर करके, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन एंटर करके, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, तो उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो मेन्यू है उस मेन्यू में आप देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने ये डाउनलोड कर लिया, अगर ये जनरेट हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी ये भी थी कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद या सिक्योरिटी फीस पे करने के बाद दोबारा से ऑप्शन आ रहा है। तो देखो ऐसे है, अगर आपने फीस पे कर दिया तो आपको मेल जो है वो आ गया होगा, एसबीआई की तरफ से सभी को मेल आया कि आपने जो है फीस पे कर दिए। तो अगर इस तरीके का मेल आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने आपसे बोला था कि आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। तो ऐसे इसमें अनश्योर होने जैसा कुछ भी नहीं है कि आपने जो फीस जमा करी है वो वहां पर अपडेट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपके पास ईमेल भी आ गया है, तो आप जो हो कंप्लीटली श्योर हो जाओ इसके लिए कि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहां मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक बार डाउनलोड करके दिखाता हूं। ठीक है, तो मैंने इसको ऑलरेडी एक बार डाउनलोड कर रखा है। तो यहां पर देखो, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, डिटेल्स मेरे को हाइड करनी पड़ी क्योंकि किसी कैंडिडेट की है। तो यहां पर जो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, अब जिस कैंडिडेट ने, हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर वो बीएससी एन वाला डाला हो, मतलब केजीएमयू वाला डाला हो, तो हो सकता है कि उसके में वो शो रहा हो। अगर नहीं हो रहा, अगर आपका ओरिजिनल वाला हो रहा है रजिस्ट्रेशन, मतलब काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन वाला, तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके ऊपर मैं मतलब ऐसा कुछ सीरियस आपको नहीं कहना चाहूंगा कि अगर जिसने वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दिया है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का था, ठीक है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। देखो ये जो है ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका कोई ऐसे 2-4 बच्चे होते जिनके साथ ऐसा हुआ होता तो उसमें शायद डरने की बात थी। मतलब मेरा ओपिनियन ये है। ठीक है, बाकी आपको जो सही लगता है वो आप कर सकते हो। मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलरली किसी के लिए मतलब पर्सनल सजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ है, तो वो इस प्रॉब्लम को जो इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि वो आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल दें, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ है और उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस दोनों ही जमा कर दी। तो 5,500 रुपए एक बार जमा कर दिया है आपने, तो आप उसको दोबारा जमा नहीं कर सकते। ठीक है, हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्लियर है, तो आप में से कोई एक आधा अफोर्ड कर लेगा दोबारा पे करने के लिए, लेकिन सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और गलती थोड़ी सी उनकी भी है क्योंकि उन्होंने मतलब वहां पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है फीस सबमिट करने के लिए, तो उन्होंने वहां पर कहीं पर भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा था कि एंटर द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर। उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एंटर करने को बोला था। तो कोई भी इसके लिए कंफ्यूज हो सकता है, इसमें आपकी कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत थी, लेकिन अब हो गया तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपने मेल भी कर दिया तो अच्छी बात है, उन्हें जो करना होगा एक्शन लेंगे तो वो ले लेंगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से इतना बड़ा कोई इशू ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी ने ऐसा करा है कि दोबारा भी पे कर दिया है तो वो भी ठीक है, कि जो अफोर्ड कर सकता है वो दोबारा पे कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ है तो वो सबको जो है ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। बस मेरा पर्सनल ओपिनियन ये बोलता है। ठीक है, बाकी जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हो। और जिसने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस पे नहीं करा है, और वो जो है कर ले जल्दी से जल्दी, कल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, सिक्योरिटी फीस जो है वो आप परसों तक कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस और रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो कल तक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एंटर की थी। क्लियर है, तो इसलिए जो है मैंने इसको यहाँ पर हाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी को देनी थी। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है एक बार डाउनलोड कर लो सभी लोग, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है आपको इसका प्रिंट आउट भी लेकर जाना पड़ेगा। और मेरे को ऐसा लगता नहीं कि इसमें कहीं पर भी कोई पेमेंट की डिटेल्स दी हैं,
ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप है ये शायद, और हो सकता है कि ये तभी जनरेट हो कि मतलब आपने फीस जमा कर दिया, और ये भी हो सकता है कि बिना फीस जमा किए ये जनरेट हो जाए। तो ऐसा मैं कुछ कंफर्म बोल नहीं सकता कि ये तभी जनरेट होगी जब आपकी फीस सबमिट हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मेरे को अभी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन डाउनलोड आप करके अपने पास रख सकते हो उसको। क्लियर है? तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी और कोई लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में आएगा तो मैं आपको कन्वे कर दूंगा। तो आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।